सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ रहा नहीं। भगवान की कृपा हुई, हम आज आपके बीच में, नहीं तो बड़ा मुश्किल में थे हम भी। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। सहरसा के MLT कॉलेज ग्राउंड में है, गुरु पूर्णिमा का मौका है और अभी इस मंच पे परमहंस स्वामी अगमानंद महाराज जी का वो मंच पे हैं, उपस्थित है, अपने श्रद्धालु से मिल रहे हैं, भक्त से मिल रहे हैं और लंबी लाइनें लगी हुई है, बहुत लंबी लाइनें हैं, हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ पे मौजूद है। आस्था, भक्ति और ये संगम जो है ये पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा जनसैलाब जो है वो आपको MLT ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। अभी उसी मंच पे जो भजन गा रहे थे और पूरे देश के सुप्रसिद्ध भजन गायकों में से एक भजन सम्राट धीरज कांत भैया अभी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सहरसा नाउ में। थैंक यू। आज गुरु पूर्णिमा का खास मौका है और महाराज जी का कार्यक्रम, गुरुदेव का कार्यक्रम जहाँ होता है आप नज़र आते हैं, लगभग नज़र आ ही जाते हैं। भागलपुर से बिलोंग करते हैं, पूरे देश भर में आपका नाम चर्चा में है भजन को लेकर के, गायकी में। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले यही बताएं कि आपके गुरु कौन है और किन से आप इंस्पायर होते हैं। हमारे गुरु जी पंडित फणिभूषण जी महाराज हैं जी, पंडित राव अवतार सिंह जी और राजा राम सर हैं जो संगीत के गुरु जी जी, और आज उन्हीं के बदौलत में धीरज कांत है। धीरज कांत, जब आप धीरज कांत नहीं थे तो आपके पीछे एक लंबा कहानी रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि 15-16 साल की उम्र में जी आपके सर से सब कुछ खत्म हो गया, पहले सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ रहा नहीं। भगवान की कृपा हुई, हम आज आपके बीच में, नहीं तो बड़ा मुश्किल में थे हम भी। कैसे संभाले सर अपने आप? बस भगवान ही संभाल दिए और गुरु जी का साथ रहा। बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत लंबा। कभी हमको लगता है कि लंबा इंटरव्यू होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ हो नहीं। और ये भी है कि अगर किसी के साथ नहीं होगा तो वो आदमी बन भी नहीं पाएगा। सोना को तो तपना ही पड़ता है। आप शुरुआत गज़ल से किए हैं और उसके बाद आप भजन में जो है आकर के पूरे देश में छा गए हैं, विदेशों में भी आप जो है गा रहे हैं जाके। तो क्या मानते हैं कि भगवान के प्रति जो आपका श्रद्धा आस्था है उस घटना से कोई रिलेशन है? देखिए, मैं अभी भी भजन और गज़ल दोनों गाता हूँ, पहले भी गाता था, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा भजन वायरल हुआ ज़्यादा। अभी भी जो भजन होता है वही वायरल होता है मेरा ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि भगवान चाहते हैं कि तुम हमारे लिए हो और तुम यही करो, यही ठीक है। इसी में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की ही कृपा है जो आज मेरा भजन वायरल हो रहा है और मैं भजन गा रहा हूँ। नहीं तो उल्टा सीधा चीज़ में भी गा सकता था। आजकल तो गाने में माँ बहन की गालियाँ भी दी जाती हैं, हमने कभी उस चीज़ को नहीं अपनाया। भगवान की कृपा रहे। तो जिस तरह की बात आप कह रहे थे इसका मतलब है कि आगे आप बॉलीवुड सबका गाना वाना सब नहीं गाइएगा, हिंदी गाना वगैरह? ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में लता जी हैं, सरस्वती अच्छा हैं, गाना गाइएगा, इतने कलाकार हैं। बॉलीवुड गंदा कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा है, लेकिन चंद पैसों के लिए कुछ लोग करते हैं, वो ठीक नहीं है। आप एकदम बिल्कुल युवा हैं। जब आप मंच पे गाते हैं तो सामने जो दर्शक होंगे वो युवा बहुत कम रहते होंगे और सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी एकदम अच्छे खासे सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो युवाओं के लिए आपका क्या कहना है कि जो भजन आप गाते हैं तो युवा कितना उससे प्रभावित होते हैं, युवा कितना एंजॉय कर रहे हैं आपके भजन को, सुनते हैं, समझते हैं? देखिए, 30-30 मिलियन व्यूज़ होता है भजन का, किसी भजन का। भजन का व्यूज़ 30 मिलियन हो, उसमें भी हारमोनियम तबला पे सिर्फ गा रहे हैं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ वैसा अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है उसमें, सिर्फ मैं हूँ और मेरे भगवान हैं। तो मुझे लगता है उसमें तो युवा बुजुर्ग सब सुनते होंगे, सब सुनते हैं हमारे भजन को, पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ के सुनते हैं। और युवाओं से मैं अपील भी बार बार करता हूँ कि ऐसा संगीत सुनिए और गाइए जो कि आप अपने बहन और माँ के सामने खड़े होकर बैठ के सुन सकें, गा सकें। ये अपील करते हैं मंच पर सब भी? जी, सभी मंच से बोलता हूँ। आज यहाँ सहरसा आप कैसे आना हुआ? पहले से प्लान था या अचानक आया? हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था, हम थाईलैंड में थे। थाईलैंड में कब थे आप? 24 तारीख को वापस इंडिया आए। ठीक है। तो 25 तारीख को वहाँ से चले, क्योंकि 27 तारीख को सीतामढ़ी में हमारा कार्यक्रम था। तो हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र भैया हैं जिन्होंने कहा कि भैया गुरु जी का कार्यक्रम है, गुरु जी से बड़ा लगाव है, इनका बहुत आशीर्वाद बचपन से मुझे मिलता है, बहुत आशीर्वाद, इनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है। तो भैया का आदेश हुआ, गुरु जी से मिलने का मन भी था, हम यहाँ चले गए। थाईलैंड आप किस लिए गए थे? प्रोग्राम करने गए, भजन गाने? जी जी। बहुत लोग थाईलैंड तो घूमने जाते हैं, मसाज वसाज करवाने। नहीं, हम भजन गाने गए थे।
कितने समय का कार्यक्रम था वो, एक दिन का, 2 दिन? 3 कार्यक्रम था वहाँ, 8 दिन रहे, 3 कार्यक्रम था, 5 दिन घूमे, 3 कार्यक्रम किए। क्या फर्क दिखता है हिंदुस्तान में, थाईलैंड में जो भजन आप गाते हैं स्टेज पे, सामने क्या महसूस करते हैं? वहाँ पर भगवान की ज़्यादा पूजा होती है, बहुत। थाईलैंड में यहाँ के देवता, थाईलैंड के देवता गणेश जी हैं। आप एयरपोर्ट पे जब कभी गए हैं आप एक बार जाइए, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक है, वहाँ पर जो है आप समुद्र मंथन का बहुत बड़ा मूर्ति देखेंगे, दृश्य देखेंगे। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। वहाँ पर भगवान की बड़ी पूजा होती है, बड़ी श्रद्धा है भगवान में वहाँ। जो थाईलैंड के लोग हैं उनमें भी, भारत से जो लोग वहाँ पर बसे हैं वो भी भगवान को बड़ा मानते हैं। तो मैं ये दूसरी बार थाईलैंड गया था और दोनों बार भजन गाने के लिए गया था। मुझे एयर होस्टेज पूछी थी कि सर आपको, चूँकि जब इंटरनेशनल फ्लाइट जाएंगे तो शराब दिया जाता है रास्ते में, तो हमने शराब नहीं लिया, हमने नॉनवेज नहीं लिया। तो एयर होस्टेज पूछी भी कि सर आप शराब पीते नहीं हैं, नॉनवेज लेते नहीं, थाईलैंड क्यों जा रहे हैं? तो हम थाईलैंड जाते हैं यही बताने के लिए कि बिना शराब नॉनवेज के भी आदमी जिंदा रह सकता है, धीरज कांत बन सकता है, अच्छा साफ सुथरा गीत गज़ल भजन गा के भी लोग धीरज कांत बन सकते हैं। मैं वहाँ भजन गाने के लिए जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंस्पायर हुई, बहुत खुशी हुई उनको। बातचीत बहुत हो गई, एक आप अपनी पसंद का एक सुनाइए दर्शकों को। हमारा सबसे पहले एक भजन वायरल हुआ था, जिस भजन ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज की रचना है। उन्होंने कहा कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये भजन बहुत वायरल है। रचा है जिस प्रभु ने ये सृष्टि, वही चला भी रहे हैं। ये बात आप जीवन में हकीकत में मानते भी हैं? जी, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद कैसे इतना हुआ? वो कौन होगा जिसने कि कहा कि धीरज कांत ये शराब बुरी चीज़ है? वो कौन होगा जिसने कहा कि मांस बुरी चीज़? हमारे पूरे परिवार में सब कोई खाते थे। एक पूरे परिवार में अकेला मैं वैष्णव हूँ, जन्म से दुद्धा वैष्णव हूँ, मैंने कभी नहीं खाया पूरे परिवार में। कौन था वो कहने वाला कि ये गलत है? सब कोई बनाते थे, मैं वही तो था। आज मैं उन्हीं को पूजता हूँ, उन्हीं को भजता हूँ, उन्हीं को जपता हूँ। आज उसी की खोज है। वो कौन था जो माँ बाप के बाद माँ बाप बने? ऐसा संस्कार आपको नहीं दिख रहा होगा कि मैं अनाथ हूँ, और कभी नहीं लगा मैं अनाथ, लेकिन हूँ अनाथ माँ बाप के बगैर। लेकिन आज आप जैसे इतने भाई, हज़ारों युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं कि धीरज कांत है, भले थोड़ा कम फॉलोवर है, लेकिन जितना फॉलोवर है गाली देने वाले नहीं है, एक भी नहीं। आप ऐसा काम ही नहीं करते, आपको क्यों कोई गाली देगा? सभी फॉलोवर जो गाली नहीं देते, सब अच्छा बोलते हैं। अब उसमें कुछ नेगेटिव लोग हैं जो इसीलिए गाली देने के लिए ही पैदा लेते हैं, कमी ढूंढने के लिए ही, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे भी लोग हमको नहीं मिले। सर अभी का जो जेनजी है वो वास्तव में हैया सब बोल देगा, तो उस पर टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी बोल सकता है। कोई फर्क पड़ने वाला? हाँ, अजीब अजीब शब्द जो है बोलते हैं। अभी जो शब्द अभी हम आप बोले हैं वो आपको नहीं समझ में आया होगा, वो किसी को समझ में नहीं आता वो क्या है वास्तव में हैया, है ना? अभी प्रोटेस्ट में काफी वायरल हुआ है, बहुत सारी चीजें। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहरसा के लिए कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं, और एक और सुनाना पड़ेगा। सहरसा में जब भी आता हूँ, सहरसा संगीतकारों की भूमि है, कलाकारों की भूमि है। सहरसा में जब भी आता हूँ, जी, इतना दिन से सहरसा में आता हूँ, साल में बहुत कार्यक्रम होता है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कार्यक्रम यहाँ फ्लॉप हुआ। इतने अच्छे ऑडियंस से आवे। मंडन मिश्र की भूमि है ना, है ना? हालांकि पूरी भारत भूमि उनकी है, लेकिन सहरसा उनको प्रिय था, तब तो यहाँ पर उन्होंने साधना सिद्धि किया है। तो ये विद्वानों की भूमि है। मैं सहरसा को नमन करता हूँ, और जब भी आता हूँ तो आश्वस्त होकर आता हूँ कि यहाँ अच्छे ऑडियंस मुझे मिलेंगे। एक सुना दीजिए सर। एक और भजन ही सुनाऊंगा, वो भी वायरल हुआ है। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ये भी भजन मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे तो लंबी जब बोले की बातचीत होगी तो आपके जो पहले के रहा है और धीरज कांत बनने से पहले उस पर भी बातचीत होगी, और थाईलैंड जो आप गए हैं उस वहाँ क्या कैसे हुआ उस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे। सारी बात बताएंगे, हम कुछ छुपाते नहीं है। चलिए ये हमारे पर हमको जो भी पूछेगा, हमारा पन्ना बिल्कुल खुला है। थाईलैंड गए, वहाँ क्या देखे, क्या किए, सब बता देंगे आपको मोबाइल पे, माइक में। हम कुछ भी छुपाने वाली चीज़ नहीं करते, सब वीडियो बनाए। चलिए वहाँ पर भी गए थे तो हमारे मतलब कि वहाँ पर जो बुलाए थे, भजन गायक के रूप में बुलाया था लोगों ने वहाँ पर, तो वहाँ पर लोगों ने मुझे भजन गायक के रूप में बुलाया था। तो हरदम 10 लोग 5 लोग साथ में रहते थे हर वक्त। वहाँ पर सबके साथ हमने आनंद लिया है, बहुत आनंद लिया। वहाँ पर देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। साफ़ सुथरा देश है, पवित्र देश है। कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ के बारे में लोग मानते हैं, वो चीज़ यहाँ भी है, सब जगह वो चीज़ें हैं। चलिए वहाँ का चीज़ थोड़ा वायरल हो गया। आज गुरु पूर्णिमा है, उस पर बात ही नहीं करना है। आज MLT मैदान में बहुत सारे लोग जमा हुए और भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कांत जी समय देने के लिए, थैंक यू। इनको आप सुनते होंगे, इनके भजन को सुनते होंगे, इनके गज़ल को सुनते होंगे,
सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बहुत सारे मंच पर ये अपना गायकी जो है वो करते हैं, लोगों को सुनाते हैं भजन। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।